नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रिहल क्लासेस के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रिहल और आज इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पहुंच चुके हैं नए सेशन के अंदर, हम जिसके अंदर बात करेंगे क्लास 6 के बारे में। क्लास 6 के अंदर हम बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। लगभग 14 चैप्टर्स आप लोगों को इसके अंदर स्टडी करनी पड़ेगी और मैं 14 चैप्टर्स का ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं एक एक चैप्टर आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और स्वागत है आप लोगों का फिर से। इस पहला जो इसके अंदर चैप्टर है वो है नोइंग अवर नंबर्स, मतलब नोइंग, हम उसके अंदर नए नए संख्याओं के बारे में जानेंगे, उनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। और उसको कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, थोड़ा बहुत एडिशंस वगैरह हम सीखेंगे जो हम लोगों ने पिछली क्लास में भी सीखा था। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आप लोगों को हमेशा अपनी क्लास में कराता ही हूँ, जो मेरे पास ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनको भी मैं बताता हूँ, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह दूंगा जिसका आप लोग आंसर मेरे को अगले वीडियो सेशन में दे सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट में भी दे सकते हैं, जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास देख रहे होंगे वो, ठीक है। और हम इसके अंदर ब्रैकेट्स के बारे में सीखेंगे, किस तरीके से ब्रैकेट लगाया जाता है, लार्ज ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, हर तरीके की ब्रैकेट मैं आप लोगों को इसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके अंदर आता है रोमन नंबर, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। तो नोइंग अवर नंबर्स के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ें सीखनी है। अब बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की। सेकंड जो चैप्टर है वो है आप लोगों का होल नंबर। अब होल नंबर के अंदर क्या क्या सीखना है आप लोगों ने। होल नंबर जिसके अंदर हम पूरे नंबर के बारे में जानकारी ढंग से लेंगे, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे, उन होल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन में कैसे लगाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर होल नंबर की जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है, कैसे वो, कितना वो छोटा है, कितना वो बड़ा है, नंबर लाइन में अगर छोटा है तो उसे कहाँ लगाना है, नंबर लाइन में अगर वो बड़ा है तो उसे कहाँ लगाना है, ठीक है। वो सब बेसिक चीज़ मैं आप लोगों को इसके अंदर बताऊँगा, ठीक है। और इसके अंदर होल नंबर के साथ साथ एक और नया चैप्टर भी आएगा जो इसको हम चैप्टर 3 के अंदर बोलेंगे, ठीक है। और उस चैप्टर 3 का नाम है प्लेइंग विद होल नंबर्स, ठीक है। तो वो चैप्टर 3 भी हम लोगों ने सीखना है। चलिए बात करते हैं चैप्टर 3 के अंदर क्या क्या है। चैप्टर 3 के अंदर हम लोगों ने होल नंबर तो सीखने ही सीखने हैं, साथ में हम लोग कुछ और नंबर्स के बारे में यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे प्राइम नंबर भी सीखेंगे, कंपोजिट नंबर भी सीखेंगे, ठीक है। उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे, कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा इसके बारे में भी यहाँ बात की जाएगी, ठीक है। मतलब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। हम यहाँ पे HCF भी सीखेंगे, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं। हम यहाँ पे LCM भी सीखेंगे जिसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी सीखेंगे। तो ये चैप्टर जो है हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में अलग अलग सेशंस के अंदर मैं आपको बताता रहूँगा। क्लास 6 की जो ये वाली सीरीज़ है आप इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, किस तरीके से मैं इसको कराऊंगा, एक एक स्टेप इसके अंदर बताएंगे और आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देंगे। तो लिंक जो है हर बार मैं आप लोगों को जो होमवर्क वगैरह दूंगा, ठीक है, या फिर जो भी आप साथ साथ करेंगे उसके मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को साथ के साथ देता रहूँगा, ठीक है। PDF वगैरह फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस सिलेबस जो मैं सिलेबस बना रहा हूँ यहाँ पे इसका क्लास 6 का, उसका सिलेबस भी आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं चैप्टर वाले 3 की बाद में, ठीक है। जो चैप्टर 3 है ये एक बहुत वास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर हम पूरे नंबर्स के बारे में सीखेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आप लोगों के आने वाले क्लासेस के लिए भी बेस बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स भी सीखेंगे कि किस तरीके से आप उनको तोड़ सकते हैं, गुणनखंड वगैरह जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। फैक्टर्स आप लोग सीखेंगे, हम उनका मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। और डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ कि डिविजिबिलिटी भी हम उसके अंदर सीखेंगे, HCF सिखाएंगे, LCM सिखाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम चैप्टर 3 के अंदर कवर करेंगे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर जो 4 है वो है आप लोगों का बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़, ठीक है। एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जो क्लास 10th 9th 8th में आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक तरीके से मान के चलिए नींव का काम करेगा, एक फाउंडेशन का काम करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि पॉइंट क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट बनेंगे तो लाइन क्या होती है, ठीक है। मतलब पॉइंट बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, उन लाइन्स को पैरेलल में रख के चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन एक दूसरी लाइन को काट दे तो क्या उसको बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर हमने पॉइंट पढ़ना है, लाइन पढ़नी है, पैरेलल लाइंस पढ़नी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़नी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है, एंगल कैसे बना वो पढ़ना है, ठीक है। मतलब बेसिक चीज़ें हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है, डीप में नहीं जाएंगे। क्लास 6 के अंदर आप लोगों को डीप में नहीं जाना, ठीक है। क्लास 7th 8th में आप लोग डीप पे चले जाएंगे, लेकिन क्लास 6 के हिसाब से जो मैं बेसिक आपको बताऊँगा वो आप लोगों का सारी चीज़ों में काम कर जाएगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी वो बिल्कुल काम करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने लाइन पढ़नी है, ठीक है, सर्कल पढ़ना है, एंगल पढ़ने हैं, ट्रायंगल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज किसको बोलते हैं वो सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और मैं आप कोशिश करूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कोलैप्स लेके चले,
ठीक है। जैसे अभी आप लोगों को जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आप लोगों को साइड में दिखा भी रहा हूँ, जो वो सब इंग्लिश में है और हिंदी में भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्लास के अंदर आप लोगों को, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम होगी वो मेरे को साथ साथ कमेंट मुझे करता रहे, तो मैं उसके लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन कर दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम उसके अंदर और उसे क्लैरिफाई कर देंगे। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। चैप्टर 5 है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। अगर बात करें चैप्टर 4 की, तो चैप्टर 4 से बिल्कुल मिलता जुलता है। बस ये है कि चैप्टर 4 के अंदर हम ये सीखेंगे कि एंगल्स क्या होता है, लेकिन चैप्टर 5 के अंदर हम ये सीखेंगे कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस तो नहीं है, बस ये है कि हम उसकी स्टडी को थोड़ा सा और आगे लेके चल जाएंगे। तो चैप्टर 4 जो क्लियरिटी जिसके अंदर आ जाएगी वो चैप्टर 5 को भी कवर कर लेगा, और बस उसके अंदर टाइप ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हमने लाइन के बारे में बताया तो लाइन को कैसे नापेंगे, कैसे मेज़र करेंगे, उसके बारे में होगा। अगर एंगल्स की हमने बात करी तो एंगल्स को कैसे मेज़र करेंगे, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है। अगर हिंदी में बात करूँ तो न्यून कोण, ठीक है, वृहद कोण, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगॉन्स के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा डीप पढ़ लेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और हम दूसरे 3D शेप्स के अंदर जो 3 डायमेंशनल वाली शेप होती है हमारी, त्रिविमीय जो आकृति होती है, ठीक है, जैसे घनाभ वगैरह हो गया, उनके बारे में, ठीक है, क्यूबॉइड वगैरह हो गया, उन सब के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग चैप्टर 6 की ओर। चैप्टर 6 जो है एक ना बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है, मेरे हिसाब से माना जाए तो चैप्टर 6 एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसका नाम है इंटीजर्स, ठीक है। तो पूर्णांक के बारे में इसके अंदर बात होगी, हम इसको कैसे प्लस करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको कैसे एडिशन करेंगे, और नंबर लाइन के अंदर हम उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर लाइन के हम उसको कैसे जोड़ेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यकीन कीजिए कि ये आप लोगों का एक बहुत ही इजी चैप्टर रहेगा, ठीक है। नंबर लाइन के इसको थ्रू करना है तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चों को, लेकिन इस क्लास के अंदर जब हम चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, तो एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है इंटीजर्स, पूर्णांक, इसके बारे में हम लोग पूरी ढंग से डिटेल्स लेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर 7 की, जो कि है हमारा फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न, ठीक है। भिन्न के अंदर हम लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में सीखना होता है, ठीक है, क्योंकि वो 7th क्लास के अंदर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएगा। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के अंदर ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर, ठीक है, नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर, वो क्या काम करते हैं, कब उसको, फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस के अंदर प्लस कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस के अंदर माइनस कैसे करते हैं, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर फ्रैक्शंस के अंदर रहेगी, ठीक है। और थोड़े से न्यूमेरिकल्स वगैरह रहेंगे जो आप लोगों को जब हम क्लास कराएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होने वाली। चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ। तो फ्रैक्शंस के अंदर आप लोगों को इतना सीखना था। चैप्टर 8 डेसिमल है, ठीक है, ये फ्रैक्शंस के बाद पढ़ा जाने वाला एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि हम जब फ्रैक्शन सीख लेते हैं तो उसके बाद जो बचता है पढ़ाई के लिए वो चैप्टर नंबर 8 ही बचता है। तो अब चैप्टर 8 के अंदर डेसिमल के अंदर हम सीखेंगे कि कब डेसिमल को 2 अक्षर पहले लगाना है, कब 3 अक्षर पहले लगाना है, अगर 1 अक्षर पहले लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 2 अक्षर पहले लगाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक है, टेंथ्स क्या होता है, हंड्रेड्स क्या होता है, ठीक है। डेसिमल के अंदर हम ये सीखेंगे कि उनको ऐड कैसे किया जाता है, अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, और अगर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के अंदर कैसे उसको ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो डेसिमल चैप्टर भी आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। धीरे धीरे करते वीडियो के अंदर बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 9 की तरफ, ठीक है। और चैप्टर 9 के अंदर आप लोगों को डाटा हैंडलिंग के बारे में सीखना है। डाटा को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, कैसे उसको अरेंज किया जाता है, कैसे उसको सेट करना है। पिक्टोग्राफ के बारे में बात करेंगे, पिक्टोग्राफ क्या होता है, कैसे पिक्चर्स के अंदर हम उसको अरेंज करेंगे, ठीक है, पिक्टोग्राफ को कैसे हम लोग सेट करके रखेंगे, अपने हर चीज़ को डाटा को कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है, ठीक है, और ये सब चीज़ें हम लोगों को इसके अंदर सीखनी है। तो चैप्टर 9 भी आप लोगों को एक बेसिक से एडवांस लेवल तक की ओर लेके जाएगा। क्लास 6 के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर सिर्फ बेसिक ही सीखना है, लेकिन क्लास 7 के अंदर आप लोगों को डाटा हैंडलिंग के अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, और क्लास 10 के अंदर तो वो मीडियम तक पहुंच जाएगा, तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो क्लास 6 के अंदर अगर आप लोगों को डाटा हैंडलिंग पढ़ाई जाए तो उसमें बिल्कुल ढंग से फोकस रखना। अगर कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल कमेंट में बताएं, मेरे को चाहे उसके लिए 20 वीडियो बनाने पड़े तो मैं उसके अंदर भी तैयार हूँ। और वैसे कोशिश यही रहेगी कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। और लेकिन हर बार इंक्वायरी हो ही जाती है, कुछ हमारे स्पेशल बच्चे भी होते हैं तो उनकी इंक्वायरी आ जाती है, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं रहेगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 10 जो है हमारा वो है मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी क्षेत्र आपको दिया होगा 2D डायग्राम, ठीक है, 2D डायग्राम जैसे आप लोगों का स्क्वायर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया,
ठीक है। इनमें से आप लोगों को क्या बोल देगा कि भाई पैरामीटर निकाल दो जी इसका, ठीक है, परिमाप निकाल दीजिए इसका, दे देगा आपको एरिया निकाल दो जी इसका, क्षेत्रफल निकाल दो। तो अब आपको मेंसुरेशन के अंदर क्या सीखना है, 2D शेप्स के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है, उनका पैरामीटर निकालने के फॉर्मूला सीखेंगे, पैरामीटर के निकालने के जो फॉर्मूला है उनको अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग उसके अंदर एरिया निकालेंगे, किन किन चीज़ों में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एरिया लगता है, उसके फॉर्मूलाज की लिस्ट आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है, और उसके बारे में डीप आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो ये हम लोगों ने सीखना है चैप्टर 10 के अंदर मेंसुरेशन के अंदर। अब बात करते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 है आप लोगों का अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है ये बिल्कुल ही बेसिक है यार, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो हम इसको बच्चे के लेवल के हिसाब से सीखेंगे। हम एक मैच स्टिक को उठा लेंगे, मैच स्टिक से कर लेंगे इसको, या कोई डंडी उठा लेंगे, डंडी के हिसाब से कर लेंगे, कोई चीज़ को मान लेंगे वहाँ से उठा लेंगे। वेरिएबल किसे बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल के बारे में सीखेंगे। वेरिएबल से इक्वेशंस कैसे बनती है उसके बारे में सीखेंगे। एग्जांपल्स करेंगे वेरिएबल्स के बहुत सारे, ठीक है। उनको और आगे बढ़ाते हुए हम इसके अंदर सीखेंगे कि जो इक्वेशन होती है वो क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाहे तो वो क्या होता है, कांस्टेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। हालांकि कांस्टेंट जो है थोड़ा अलग क्लास के अंदर आ जाता है, लेकिन यह है कि मैं आप लोगों को जब बेसिक कराऊंगा तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूंगा, इसको क्या क्या टर्म्स जो होती हैं वहाँ की वो सारी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अलजेब्रा के अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखना है, इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, इक्वेशन अगर आपको दी है तो उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने किसके अंदर सीखना है, अलजेब्रा के अंदर सीखना है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 13 पे आ चुके हैं। चैप्टर 13 जो है इसको हम सेकंड लास्ट चैप्टर बोल सकते हैं आप लोगों के सिलेबस का। चैप्टर 13 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम बोलते हैं अनुपात और समानुपात। किस तरीके से फ्रैक्शंस को हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरफ खींच के लेके जाएंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रैक्शंस का ही एक तरीका है वो लोग, ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की इसके अंदर भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। फ्रैक्शंस को ही चेंज करके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लेके गए हैं। अनुपात के अंदर वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चलता है, बस उसके अंदर एक्स वाई की टर्म्स चलेगी, तो ये हम इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड एक इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, तो यूनिटरी मेथड के अंदर हम लोग एक चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो ये रहा चैप्टर 13। चैप्टर 13 के अंदर आप लोगों ने सीखना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर इस क्लास में अगर इतने बच्चे हैं, अगर उनको इतनी चीज़ें मिलती हैं तो सेम दूसरी क्लास में उसको कितने क्वेश्चन चीज़ें मिलेंगी, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस की भी लगभग क्वेश्चन इसके अंदर बन जाते हैं जो कंपटीशन लेवल तक जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन यह है कि ये आप लोगों के लिए नेसेसरी चैप्टर है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में काम बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है, बिल्कुल एडवांस लेवल तक, कंपटीशन लेवल तक, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना है। तो चैप्टर 13 जो है सेकंड लास्ट चैप्टर आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी मुझे देनी थी और हम इसके बारे में आगे मतलब हमारे नेक्स्ट सेशंस में कराएंगे। चलते हैं चैप्टर 14 की तरफ, लास्ट चैप्टर आप लोगों का क्लास का। ये जो चैप्टर है इसका नाम है सिमेट्री, ठीक है। अब सिमेट्री से हम लोगों ने क्या सीखना है कि अगर मैं एक लाइन ले लूँ तो उससे मैं सिमेट्री से कैसे कैसे अलग अलग डायग्राम्स बना सकता हूँ, अगर मैं आपको मल्टीपल्स लाइन ले लूँ उससे किस प्रकार से डायग्राम्स बनेंगे, तो ये सिमेट्री के अंदर आप लोगों ने सीखना होता है, ठीक है। तो मिलती जुलती चीज़ें इसके अंदर हम लोग किया करते हैं। तो ये जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा ढंग से बता पाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल इसके अंदर सिमेट्री के अंदर आप लोगों ने क्या सीखना है कि अगर मैं एक लाइन से है तो किस तरीके से डायग्राम्स बनेंगे, मल्टीपल्स लाइन होगी तो कैसे डायग्राम्स बनेंगे, ठीक है। और इसी से ही रिलेटेड एक और नया चैप्टर बनाया जाता है, वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है। हालांकि उसको कुछ लोग नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर मान लेते हैं, लेकिन अगर आप न्यू चैप्टर मानना चाहते हो न्यू चैप्टर मान लो, ठीक है। और अगर आप लोग इसी के अंदर एडजस्ट करना चाहते हो इसी के अंदर एडजस्ट कर लो, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर सीखते हैं कि सर्कल किस तरीके से बनाया जाएगा, लाइंस किस तरीके से बनाई जाएंगी, ठीक है, लाइन सेगमेंट किस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों को इसके अंदर सीखनी है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर सीखनी है। तो इस चैप्टर के अंदर आप लोग शामिल कर सकते हैं या तो अलग मान सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों का क्लास 6 का पूरा सिलेबस। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है बिल्कुल पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं जो अभी आपके साथ क्लास 6 के अंदर हैं, ठीक है। और हमारे जो है ऑफलाइन बैचेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे देंगे। लेकिन यह है कि अभी हम पूरी ऑनलाइन बैचेस की तैयारी बिल्कुल हमारी ढंग से चल रही है ताकि आप लोग अपने घर पे सुरक्षित रहें, ठीक है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सारे पैटर्न्स आप लोगों को सबके सब मिल जाएंगे। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चंस की डिटेल्स कोई जानकारी होगी तो आप लोग हमें व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो है मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा कोई नया वीडियो आए तो आप लोगों को तुरंत पता चले। मतलब मेरी कोई नेक्स्ट क्लास होगी अगर आप लोगों की क्लास 6 के हिसाब से, तो आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास चलते रहेंगे।
उम्मीद मेरी यही है कि मैं हर तरीके से कंटिन्यू वीडियो डालता रहूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करने हैं, ठीक है, लाइक्स ज़्यादा करने हैं, ताकि मेरे को अंदर से मोटिवेशन मिले कि हाँ कि मेरे सामने वाला स्टूडेंट जो है पढ़ रहा है, ठीक है। तो इतना फोकस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आप लोगों से बढ़ाना है, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँ और मुझे मोटिवेशन है हाँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो सेशन को चलाते रहो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।